सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो सोच के आई थी मुखर्जी नगर में वो चीज़ें मुझे यहाँ नहीं मिली। ये नाले का पानी भरा हुआ है और ये मुखर्जी नगर की हकीकत है। और ऐसी ऐसी सड़ी सड़ी बिल्डिंगों के मतलब रेंट इस समय टॉप फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लोर के 11,000 12,000 हैं। आप 11,000 रुपये वसूल रहे हो हमसे, और रेंट भैया कितना है? बाथरूम जो होते हैं ना हमारे गांव में जितने बड़े, उतना बड़ा यहाँ का रूम होता है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भैया। बारिश होने के बाद हम तुरंत इमरजेंसी में कहीं निकल नहीं सकते क्योंकि इतना काला पानी, एकदम गंदा सा पानी आता है। उसके बाद जो मोटर का पानी आता है वो उसमें से भी नाले जैसी महक आती है जो मोटर का डायरेक्ट पानी दे रहा है। ये यहाँ पर भारत का नए न्यू इंडिया का जो है भविष्य तैयार हो रहा है। पहला लोकल था, नेता को बोलता था, अब लोकल यहाँ है ही नहीं है, वो किसी को बोलता ही नहीं है। ज़रा नाली का पानी देख लीजिए। ये एक आईएएस बनने वाला लड़का आ रहा है सपना लेकर के। पहले आईएएस बाद में बनेगा, पहले खिलाड़ी बन जाओ भैया। आदाब, नमस्कार। हम इस वक्त मुखर्जी नगर में हैं। मुखर्जी नगर को कह लीजिए दिल्ली का मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर फैक्ट्री है। यहाँ से यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से कोचिंग पढ़ करके यूपीएससी क्रैक करते हैं और अधिकारी बनते हैं। अब 3 अधिकारी बनने का सपना लेकर के आए बच्चों की हालात तो आपने देख ही लिए। राजेंद्र नगर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में डूब करके मर गए, साथ में उनके वो सपने भी जो वो संजो करके अपने शहरों से लाए थे। अब ये मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट सील हुए हैं जो बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति का दृष्टि विजन है और बड़े बड़े आईएएस इंस्टीट्यूट चलाने वाले कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है क्योंकि बेसमेंट में चल रहे थे। अब ज़रा मुखर्जी नगर के आपको हालात दिखाते हैं, बच्चे किन हालातों में रहते हैं। एक तो वो पढ़ते हैं बेसमेंट्स में जहाँ पानी भर जाता है और जो गैरकानूनी तरीके से चलाए जा रहे थे, और वो एमसीडी जाग करके उनको सील कर रही है। लेकिन जहाँ वो रहते हैं, ज़रा मतलब ये स्टोरी कभी भी देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त दोपहर है, खूब चक उजाला है देश भर में, लेकिन यहाँ पर हमेशा इतनी ही लाइट रहती है क्योंकि ज़रा ऊपर उठा के देखिए, तार ही तार आपको नज़र आएंगे, तार ही तार आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर आपको सीवर जो है, सीवर आपको बहता हुआ नज़र आएगा। यहाँ जब बारिश होती है, बच्चों का कहना है कि यहाँ घुटने तक पानी भर जाता है। और वो देखिए, वहाँ चलिए आपको वहाँ दिखाते हैं। वहाँ पर ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये नाले का पानी भरा हुआ है और ये मुखर्जी नगर की हकीकत है। मुखर्जी नगर नेहरू विहार इलाका है और यही हालात, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, सबके यही हालात हैं, मतलब अलग कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, बताओ क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सर आज़ाद नाम है। आज़ाद, क्या ये यहाँ पर क्या समस्या है आप लोगों की? सर ये है कि रेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऊपर से सर यहाँ जब बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है, और बारिश ना भी हो तब भी पानी भरा रहता है सीवर का। तो अगर जैसे कभी लाइट, कभी तार गिर गया, कोई निकल रहा है तो हादसा हो सकता है किसी के भी साथ। तार भी गिर जाता है बिजली का? तार भी गिरता है, नो डाउट। अभी एक हुई तो है अभी पटेल नगर में, एक लड़के की। ये नहीं, ये देखिए तार कैसे खुले हुए हैं। अरे मत छुओ नहीं भैया, छुओ नहीं। ये खुला हुआ तार कैसे नंगे तार पड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमला है। विमला, कहाँ से? आई एम फ्रॉम बनारस। यू आर फ्रॉम बनारस एंड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई एम आल्सो एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पर ही रहती हैं ये हालात? जस्ट इसी ब्लॉक में मैं भी रहती हूँ सर। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो सोच के आई थी मुखर्जी नगर में वो चीज़ें मुझे यहाँ नहीं मिली क्योंकि इससे बेटर हमारे गांव की सिचुएशंस है, इससे बेटर है। और आप अभी देख लीजिए, जस्ट राइट में चल के, मेरा बिल्डिंग वो फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर, और यहाँ का ऑनर ब्रोकरेज भी लेते हैं 5-6,000, ऊपर से सिक्योरिटी भी लेते हैं और कहते क्या है कि बिगड़ेगी कुछ भी तो हम नहीं जिम्मेदार हैं। हम इन्हें इतने कॉस्टली पे आउट भी करते हैं। आफ्टर दैट मुझे सुनने को भी मिलता है कि मैं नहीं पे आउट करूँगा, आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप सेल्फ सॉल्व करो। ठीक है। और यहाँ पर कभी कोई बाई लॉज का फॉलो नहीं होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण प्रताप है भैया। प्रवीण जी, आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? भैया मैं तो 12th के बाद आ गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद नेहरू विहार आया। तो यहीं कट और यही हालात हैं यहाँ। कितना पानी भर जाता है जब बारिश होती है? जब बारिश होती है तो घुटने से थोड़ा सा कम पानी रहता है, घुटने भर पानी रहता है, थोड़ा सा कम। तो आई थिंक तो चोटें तो लगती ही होंगी लोगों को, बच्चों को चोटें वगैरह तो? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भैया। बारिश होने के बाद हम तुरंत इमरजेंसी में कहीं निकल नहीं सकते क्योंकि इतना काला पानी, एकदम गंदा सा पानी आता है। उसके बाद जो मोटर का पानी आता है वो उसमें से भी नाले जैसी महक आती है जो मोटर का डायरेक्ट पानी दे रहा है। तो आपके माँ बाप जब हकीकत देखते होंगे तो
सोचते होंगे कि उनका बच्चा नाले के आसपास रह करके और जिस गली में रहते हैं वहाँ घुटने तक नाले का पानी भर जाता है। क्या कह रहे हैं आपके माँ बाप, क्या कह रहे हैं जो घटना देखी राजेंद्र नगर की घटना के बाद? सर अभी जस्ट फ़ोन आया था उन्हीं का, तभी मैं तो पढ़ रहा था, पापा जी का फ़ोन आया कि दृष्टि सील हो गई, तो मेरे को पता लगा, वही न्यूज़ देख रहे थे, मैं उठकर वहीं गया तो फिर आपके दर्शन हुए, फिर वहाँ पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो दृष्टि में पढ़ते हैं? जी सर। सील हो गई, वहाँ बेसमेंट में आप भी पढ़ने जाते थे कभी? हाँ सर, हम अभी भी हैं अभी बेसमेंट में पढ़ते थे जाके? उसमें सारे क्लास 2 क्लास छोड़ के लगभग सारे बेसमेंट में ही क्लासेज हैं अभी। बेसमेंट में सारी क्लासेस चलती हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पर निकलने वगैरह की व्यवस्था सर ने किया है, कई सारी सीढ़ियाँ भी हैं और इमरजेंसी फाटक वगैरह भी उन्होंने, अभी जहाँ एक बार आग लग गई थी तो है तो इलीगली, लेकिन है तो इलीगल, क्योंकि बेसमेंट में जब अलाउ नहीं है तो नहीं करना चाहिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी उन्होंने व्यवस्था किया था, लेकिन जिस तरह से ये बाकी बिल्डिंग की दशा आप देख रहे हैं कितनी पुरानी हो गई है, उस हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या भैया जो हर मंथ हमको झेलनी पड़ती है वो है रेंट की समस्या, जो रूम रेंट की समस्या है। आप नोएडा साइड, गुड़गांव साइड चले जाइए, आपको 12,000 रेंट में 2 BHK फ्लैट और इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग और सारी सुविधाएँ, नीचे गेट खोलने वाला अलग, लिफ्ट के लिए अलग, सब सुविधा। और यहाँ पर आप यहाँ बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, और ऐसी ऐसी सड़ी बिल्डिंगों के मतलब रेंट इस समय टॉप फर्स्ट फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के 11,000 12,000 हैं। अब ये बताइए कि 12,000 हम रेंट दे दें, खाने पीने में 4 से 5,000 जाएगा, और उसके बाद फिर और भी खर्चे होते हैं, पढ़ाई के, डॉक्यूमेंट्स के, पढ़ाई और सारी चीज़ें, यानी 20 से 25,000 अगर हम दिल्ली में ना पाएँ तो इस जगह पे हम नहीं रह पाएंगे, फिर हमको कहीं जाके गांव वाले या संत नगर या ऐसे जगहों पर जाकर हमको रहना पड़ेगा। तो अगर हमारी मजबूरी है कि हम कोचिंग के पास रहेंगे तो हमें सुविधा होगी। तो आप कोचिंगें यहाँ हैं तो यहाँ के जो मकान मालिक हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, शोषण होता है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोरोना टाइम में सारी बिल्डिंग खाली हो गई थी, उस समय भी हम यहाँ पर थे, तो जब कोरोना टाइम में बिल्डिंग खाली हो गई थी तो मकान मालिक अगर यहाँ रास्ते में घूमते थे, मिल जाते थे, पूछते थे भैया 3500 में हमारा रूम ले लो, कहाँ पे रहते हो? तो वहाँ पे मैं बता कितना रूम रेंट है, तो 4500 देते हैं, तुम हमारे यहाँ दो ना 2500 दो ना, 2500 दे दो, फर्स्ट फ्लोर खाली है, ऐसे ऑफर करते थे। तो हम लोग उनका छोड़ के 2500 वाले में चले जाते थे। तो जब कोई आगे मिल गया, भाई कहाँ रह रहे हो, तो हमने 2500 में, कहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ना, मेरा फर्स्ट फ्लोर खाली है ना, उससे बढ़िया बिल्डिंग है, मेरी नई बिल्डिंग है, 1500 में आकर रह लो। कोरोना टाइम में जब कोई नहीं रहता तो हम लोग 1500 में भी रहे हैं। अब कितना हो गया? अब तो हो गया 11,000 रुपये, और खाने वाने का अलग? खाने का टोटल अलग, इससे कोई मतलब नहीं है उनसे, खाने पीने से उनका रेंट सेफ है, ये रेंट सेफ है। तो ये हालात हैं। आप ज़रा ऊपर देखिए ज़रा, चलिए एक अगली गली में भी चल के देखते हैं, अगली गली में भी चलते हैं। तो ये गलियां हैं मुखर्जी नगर की, नेहरू विहार की गलियां हैं, नाले भरे हुए हैं। MCD तो मतलब समझिए कि उसको तो यहाँ पर अवार्ड दे देना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चलता है यहाँ पे। आइए भैया, आइए। गंदगी देखिए, मक्खी, ये यहाँ पर भारत का नई न्यू इंडिया का जो है भविष्य तैयार हो रहा है। यहाँ का पानी कभी नहीं खत्म होता, वो देखिए आगे पानी भरा हुआ है। ये मुखर्जी नगर नेहरू विहार की हकीकत है। यहाँ जो है पूरा MCD ने ब्रीडिंग ग्राउंड बना रखा है मच्छरों के लिए। गंदगी देखिए। एक मिनट भैया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ भैया, यहाँ की भाषा में हम लोग ने अपना इसका नाम गोबर गली रख दिया है। यहाँ की मतलब गाय तो हमारी माता है, लेकिन जो उसके रखने वाले हैं वो ऐसे लोगों की गायों को खुला छोड़ देते हैं, पूरी गलियाँ उनको गंदा कर देती हैं। और बाकी या बारिश का पानी देखिए, कभी भी यहाँ का पानी नहीं सूखता, रिकॉर्ड है। अब यहाँ का पूरा पानी अगर कभी सूख जाए, कभी बारिश ना भी हुआ ना, तो हमेशा आधा रोड तक पानी भरा रहेगा। भैया इसका वीडियो देखें आप इसका। ऐसे सिचुएशन में मच्छर वगैरह और तमाम चीज़ें को, जिसकी वजह से रोग और तमाम समस्याएं हम लोग के बीच में आती है। रेंट समस्या है, रेंट समस्या के बाद मौसम, उसके बाद ये गंदगी, जिसके ऐसे रूम में रहते हैं बच्चे। यहाँ से निकलते हैं भैया, देखिए यहाँ इस रूम में बच्चे रहते हैं, आप देख सकते हैं भैया। सामने आगे भी ये गली है, उसके सामने भी बच्चे रहते हैं। और ये सब भैया बता रहे हैं ना, सारे फ्लैट का रेंट 13,000 14,000 15,000 सबका 1,000 इतना ही है। यहाँ 11 12 15,000 रुपये। मेरा अब आगे तो हम जा ही नहीं सकते। देखिए पूरी के पूरे पानी भरा हुआ है। नाला बह रहा है। यहाँ छात्र रहते हैं। जाइए अंकल, ये देखिए आराम से बच्चे रहते हैं इन कमरों में। यहाँ पर जिंदगी यहाँ की बहुत खराब है, कितना भी कम रहना ही पड़ता है यहाँ पे। आप रेंट ले लो, बट उसके जैसे सुविधाएं दो। आप 11,000 रुपये वसूल रहे हो हमसे, और रेंट भैया कितना है? बाथरूम जो होते हैं ना हमारे गांव में जितने बड़े, उतना बड़ा यहाँ का रूम होता है। बिल्कुल सेम वही है यहाँ का हाल। और मजबूरी में आपको रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी कोचिंग है यहाँ पर, उसका फायदा उठाया जाता है। पढ़ने आए हैं, मरने थोड़ी ना आए हैं। मैं ये कहूँ, ये कॉलोनी जब बहुत अच्छी कॉलोनी थी, बहुत अच्छी थी। मैं 15 साल की उम्र में यहाँ आया था, 84 में हम आए थे। बहुत अच्छी कॉलोनी थी, पर जब से यहाँ के मकान बिकते जा रहे हैं, फैमिली निकलती जा रही है और स्टूडेंट आता जा रहा है। आज 80% यहाँ स्टूडेंट है और 10% है जो उनसी
तो स्टूडेंट कब्जा करता है क्या यहाँ पे? कब्जा नहीं करता मैं, आप बात तो सुनो सर, मैंने कब्जे का तो क्योंकि बोला ही जब उनको बच्चे लोग नहीं। रहने मेरी देंगे। बात सुनो ना, क्योंकि सफाई का कारण है। पहला लोकल था, नेता को बोलता था, अब लोकल यहाँ है ही नहीं है, वो किसी को बोलता ही नहीं है। तो जो ओनर्स हैं वो तो मालिक हैं, किराया तो लेते यहाँ हैं। रहता ही नहीं है। तो ओनर किराया तो लेता है, उनकी हाँ, जिम्मेदारी तो किराया है ना। उसको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो जिम्मेदारी तो उनकी है, जो पैसे। वो डीलर से आते हैं, किराया लेके चले जाते हैं। हाँ, तो मतलब ये एक बात है कि मतलब ओनर का मतलब ही नहीं है, तुम लोग किराया ले। क्या नाम है आपका? श्रवण नाम मेरा, श्रवण, कहाँ से हैं? राजस्थान से। कि फीस वीस दे के बढ़िया आराम से सपना लेकर के आए हो और ऐसे नाली वाली के आसपास के इलाके में रहते हो? हाँ, मेरा रूम यही है, इसी गली में रूम है। और जब मैं जाता हूँ यहाँ पे मार्केट जाता हूँ तो इसी गली से जाना पड़ता है। जब पानी भरता है तो इसी गली जाना पड़ता है। अब मलेरिया डेंगू की वो भी दिक्कत आ गई है। जैसे अभी बाढ़ की दिक्कत चल रही है वो तो ठीक है, अब मलेरिया डेंगू की भी आ गई। इसमें मलेरिया डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा? अब वो समस्या आ जाएगी फिर। तो इनका सही एकदम व्यवस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये एलजी साहब, केजरीवाल साहब तो जेल में हैं, लेकिन बाकी एलजी साहब हैं बॉस दिल्ली के। क्या वो यहाँ आकर देखेंगे? और दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी और देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करने वाले IFS IAS यहाँ से निकलते हैं, मुखर्जी नगर की इन्हीं गलियों में रहते हैं, पढ़ते हैं। और हकीकत देख लीजिए, ज़रा नाली का पानी देख लीजिए। ये एक IAS बनने वाला लड़का आ रहा है सपना लेकर के। पहले IAS बाद में बनेगा, पहले खिलाड़ी बन जाओ भैया, कूद लगा के आओ, देखें कितना कूद लेते हो। IAS बनोगे, थोड़ा फिजिकल तैयारी पहले ही कर लो। ये देखिए, ये बच्चा देखिए कैसे आ रहा है, लटक लटक के आ रहा है, पानी भरा हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। अब ये बच्चा सोच रहा है मैं अपनी पैंट बचाऊं, क्योंकि कपड़ा भी खुद धोना पड़ेगा, और बड़ी मेहनत करके नाले का पानी लग ही गया। क्या नाम भैया? पवन भैया। IAS बनना चाहते हो? हाँ भैया। तो ये जो मेहनत करके आ रहे हो, ऐसे रोज़ मेहनत करके आते हो? नाले का पानी भरा हुआ है यहाँ पर ऐसे बचने के लिए। क्या कर सकते हैं भैया, अब डेली आना पड़ता है तो आना पड़ता ही है, कोई इलाज नहीं है अभी इसका। गवर्नमेंट को तो कुछ कर नहीं रही है। सर, यहाँ बेचारे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और फिजिकल भी कर लेते हैं नाले के पानी से बचने के लिए अपना फिजिकल। तो ये देखो, वो देखिए आराम से स्कूटी वाले भैया आए, और भैया बचा देना हमें, कोई बात नहीं, हमारे भविष्य नाले में पड़ रहा है तो हमें भी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हालात हैं यहाँ की, ये हकीकत है जो आप देख रहे हैं। ये देश की राजधानी है जिसे लोग देश का दिल्ली कहते हैं, और ये वो दिल्ली है जहाँ से निकलते हैं IAS IPS IFS, जो देश और दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं। और वही IAS यहाँ से पढ़ के निकलते हैं और फिर इसी मुखर्जी नगर को भूल जाते हैं जहाँ से वो निकले हैं। ये नहीं सोचते कि वो अगर MCD अधिकारी बने या दिल्ली सरकार में अधिकारी बने या कहीं अधिकारी बने तो इस मुखर्जी नगर का, राजेंद्र नगर का कल्याण करें, ताकि बच्चे पढ़ें अच्छे स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ गलियों में पढ़ें, ताकि वो बीमार ना पड़ें और अच्छे से जो तैयारी है वो कर सकें। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड में।